आरसीबी है टेंशन में, मोहम्मद सिराज होने वाले हैं रिलीज और 11वीं और 12वीं मतलब दो नई टीमों को लेकर भी आ चुकी है अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1330वां एपिसोड। आज 24 सितंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दो। आईपीएल की हर खबर, हर न्यूज, हर फैक्ट, हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर नई एनसीए के हवाले से निकल कर आ रही है। 28 तारीख को दोस्तों बीसीसीआई के नए एनसीए का इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन होने वाला है। 45 प्रैक्टिस पिचेस, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, रिकवरी और मेडिकल की नई फैसिलिटीज के साथ ये नया नेशनल क्रिकेट एकेडमी तैयार किया गया है बेंगलोर में। हालांकि बेंगलोर में पहले से ही एनसीए था लेकिन इसको पूर्ण रूप से बदल दिया है और नई फैसिलिटीज भैया बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को प्रोवाइड कर दी है। एनसीए होता क्या है बताता हूं। दरअसल दोस्तों एनसीए में बीसीसीआई एफिलिएटेड क्रिकेटर्स का रिहैब, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जाती है। अब ये रिहैब, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस क्या होता है ये भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों मान लीजिए कि मैं कोई खिलाड़ी हूं जो कि मान लीजिए तेज गेंदबाजी करता हूं और मेरे को थोड़ी सी इश्यूज होता है, मान लीजिए मेरे को थोड़ी सी मसल्स स्ट्रेन है, तो मेरे को एनसीए में जाना पड़ेगा। वहां मुझे पूर्ण रूप से सही किया जाएगा। मेरी मेडिकल टेस्टिंग में जब तक मुझे अप्रूवल नहीं मिलता मैं वहां से निकलूंगा नहीं और जब अप्रूवल मिलेगा तभी मैं खेल पाऊंगा। भारत के डोमेस्टिक खिलाड़ी और भारत के इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए ये सुविधा नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होती है। एनसीए बहुत ज्यादा बीसीसीआई की प्राइवेट जगह होती है दोस्तों और अमूमन एनसीए के अंदर की बहुत ज्यादा तस्वीरें आपने देखी नहीं होगी इंटरनेट पर भी। ये नया एनसीए बन रहा है, इसकी तस्वीरें जब आएंगी वायरल होंगी तो आपको सबसे पहले माई क्रिकेट प्रोडक्शन पर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। आरसीबी फंस गया। आरसीबी क्यों फंस गया वो समझते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम फंस गई है अपने रिटेंशंस में और ये रिटेंशंस है मोहम्मद सिराज को लेकर। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को रिटेन करने के बारे में आरसीबी सोच रही है। इन दोनों को आरसीबी रिटेन कर नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन में कैप है और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों सिराज को भी बाहर हो सकता है, होना पड़ सकता है और आकाशदीप रिटेन हो सकता है। और अगर ये परिस्थिति बनती है तो मोहम्मद सिराज को ऑक्शन फेस करना पड़ सकता है। आरसीबी में डिलेमा में है दोस्तों, इस समय आरसीबी फंसी हुई है क्योंकि अगर मोहम्मद सिराज बाहर गए तो फिर मोहम्मद सिराज को नीलामी में लेना मुश्किल होगा और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आकाशदीप को भी नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि भारत का भविष्य विराट कोहली को आकाशदीप में लगता है। रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अब आप बताओ आरसीबी को क्या करना चाहिए? अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो किसे चूज करना चाहिए? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को? ये आप बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में लगकर। मेरे हिसाब से मैं पर्सनली मोहम्मद सिराज को चूज करूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। शिखर धवन ऑफिशियली अब हमें पता है कंफर्म हो चुका है, अब रिटायर हो चुके हैं आईपीएल से और उन्होंने दोस्तों आईपीएल को 2025 के आईपीएल को एक नए रोल में ज्वाइन करने की तैयारी कर ली है। कुछ रिपोर्ट ये है दोस्तों कि शिखर धवन आईपीएल में वापसी करेंगे लेकिन एज ए कॉमेंटेटर करेंगे। हालांकि दोस्तों हमने देखा रिसेंटली दोस्तों वो जो लेजेंड लीग क्रिकेट है उसमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं और आईपीएल का नियम ये कहता है कि रिटायरमेंट लिए हुए खिलाड़ी आईपीएल में खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप भारतीय खिलाड़ी हो और अगर आप दुनिया की किसी भी दूसरी लीग में खेलते हो तो आप आईपीएल से ऑटोमेटिकली आउट हो क्योंकि धवन रिटायरमेंट ले चुके हैं, क्योंकि वो लेजेंड लीग क्रिकेट में खेल रहे हैं। इतना तो कंफर्म है भैया कि धवन एज ए प्लेयर तो अब आईपीएल में नियम अनुसार नहीं खेल सकते। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की खबर की दोस्तों यहां से बात करते हैं। यह खबर दोस्तों निकल कर आ रही है नए पंजाब को लेकर। दरअसल दोस्तों रिकी पॉन्टिंग प्लानिंग कर रहे हैं नए पंजाब की। ना कुर्रन रहेंगे ना बेस्टो रहेंगे, फोकस रहेगा इंडियन कोर पर। रिकी पॉन्टिंग रिसेंटली नए हेड कोच बनाए गए हैं पंजाब की टीम की और जब से पंजाब की टीम के ये नए कोच बने तब से पॉन्टिंग की अलग अलग तरह की तैयारियां होनी शुरू हो चुकी है। पहली तैयारी तो दोस्तों ये विदेशी खिलाड़ियों पर गाज गिरा रहे हैं। ये जो सैम करन 18.5 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर वहां बैठा हुआ था और कुछ नहीं करता था ना, इसका पत्ता कटने वाला है, बेस्टो का पत्ता कटने वाला है। ये दोनों खिलाड़ी अब आपको पंजाब में दिखेंगे नहीं। तीसरी चीज ये भारतीय खिलाड़ी जैसे प्रभसिमरन सिंह हो गए, जीतेश शर्मा हो गए जो पिछले साल हमने देखा था, इनके पास जो नए अर्शदीप सिंह हो गए, नए जो इंडियन टैलेंट है ना, उनको फोकस लेकर एक नया पंजाब का कोर तैयार किया जा रहा है। अब इस बार नीलामी में पंजाब का जो फोकस रहेगा वो अच्छे भारतीय खिलाड़ी और स्पेशलिस्ट विदेशी खिलाड़ियों को लेने का होगा। स्पेशलिस्ट विदेशी खिलाड़ी मतलब कप्तानी का कोई स्पेशलिस्ट हो तो उसको ले लो, जैसे स्टीव स्मिथ। बल्लेबाजी का एक या तगड़ी शॉट मारने में मतलब तगड़े स्ट्राइक रेट से फिनिश करने का कोई स्पेशलिस्ट हो तो उसको ले लो, ऑलराउंड का कोई स्पेशलिस्ट हो तो उसको ले लो। इन दो चीजों पर पंजाब की टीम काम कर रही है। तो यहां से एक चीज तो हमें पता लग गई है कि ना धवन रहेंगे अगले साल, ना सैम करन रहेंगे, ना बेस्टो रहेंगे।
रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है बिग बैश लीग के हवाले से। दुनिया की दूसरी लीगों की क्या समस्या रहती है कि भैया हमारे पास विदेशी प्लेयर तो आ ही नहीं रहा, हमारे पास विदेशी प्लेयर्स खेलने नहीं आते। ऑस्ट्रेलिया की जो समस्या है ना ये कि भाई विदेशी प्लेयर क्या है कैसे, उसको इन्होंने परमानेंटली सॉल्व कर दिया है। बिग बैश लीग हर साल दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग है, लेकिन ये लोग उल्टे रास्ते पर चल पड़े हैं। इन्होंने दोस्तों अपनी प्लेइंग 11 में कोटा रखा था कि 2 से ज्यादा विदेशी बाहर, ऑस्ट्रेलिया के बाहर के खिलाड़ी नहीं खेल सकते। अब इन्होंने उस कोटे को कम करने की तैयारी कर ली, अब 1 से ज्यादा बाहर का विदेशी प्लेयर नहीं खेल सकता। ये जो कर रही है ना दोस्तों बिग बैश लीग, इसलिए कर रही है क्योंकि ये अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बढ़ाना चाहते हैं और अपने डोमेस्टिक खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। मतलब दुनिया की दूसरी लीग चाहती है कि विदेशी ज्यादा से ज्यादा आ जाए, लीग पॉपुलर हो जाए, लेकिन ये विदाउट विदेशी प्लेयर इतनी पॉपुलर लीग है। आईपीएल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तगड़ी व्यूअरशिप आ रही है पूरी दुनिया से, पीएसएल को पीछे किया हुआ है इन्होंने। तो अब आप खुद ही सोच लो दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन कितना उल्टा सोचते हैं और उसमें सक्सेस करते हैं। अब आप बता दो दोस्तों, बिग बैश लीग के अलावा क्या दुनिया की कोई दूसरी लीग है जो बिना विदेशी खिलाड़ियों के चल पाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो एक खबर लेजेंड लीग क्रिकेट के हवाले से निकल कर आ रही है। रैना, इयान बेल, धवन, पठान, भज्जी, कार्तिक, वो सारे खिलाड़ी जो कि शायद आज से 4 साल पहले तक, हमें 5 साल पहले तक आईपीएल में पूर्ण रूप से एज ए प्लेयर खेलते हुए दिख रहे थे ना, ये सब कोई लेजेंड लीग क्रिकेट में इस समय कप्तानी कर रहा है। 20 सितंबर से लेजेंड लीग क्रिकेट शुरू हो चुका है। शिखर धवन ने अभी रिसेंटली 50 भी जड़ा है, तो जरूर देखना दोस्तों, मजा आ रहा है। हालांकि दोस्तों कुछ आंकड़े आए हैं व्यूअरशिप के जो कि शायद अच्छे नहीं है लेजेंड लीग क्रिकेट के मालिकों के लिए, क्योंकि व्यूअरशिप सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है लेजेंड लीग क्रिकेट की। लेजेंड लीग क्रिकेट वो लीग होती है जिसमें दोस्तों रिटायर्ड खिलाड़ी ज्यादा खेलते हैं, लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा गया है कि कई करंट प्लेयर्स भी बहुत खेल रहे हैं लेजेंड लीग क्रिकेट में। बाकी आप बताओ, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो लेजेंड लीग क्रिकेट में? कमेंट बॉक्स में बताना। देख भी रहे हो या नहीं ये भी बताना। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये खबर दोस्तों आईपीएल में नई टीमों को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई 29 तारीख को बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। अब आप लोग बोलोगे यार रिटेंशन पे फैसला होगा या हो सकता है आरटीएम कार्ड पर फैसला हो जाए, लेकिन भैया ये फैसले तो होंगे, ऑक्शन की तारीखें भी पता लगेंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला है ना, जो आईपीएल को पूरी तरीके से पलट के रख देगा, वो आईपीएल में नई टीमों को लेकर होने वाला है। 11वीं और 12वीं टीम को लेकर दोस्तों आईपीएल में बहुत बड़ा फैसला होगा, जिसमें हमें पता ये लगेगा कि 11वीं और 12वीं टीम के टेंडर कब निकलेंगे। बीसीसीआई कमिटेड है कि उन्हें 2027 तक टीमों की संख्या बढ़ानी है और आईपीएल में टीमों की संख्या को 12 करना है। 11वीं और 12वीं टीम को लेकर 2022 में ऑलरेडी बीसीसीआई ने कमिटमेंट दे दी थी, बोल दिया था। अब ये जो नई टीम है ये कब जुड़ेंगी इस पर बात होनी है। अब देखो 2025 के आईपीएल में तो नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि अगर जुड़नी होती तो अब तक इनको टेंडर निकाल देने थे। तो वो जुड़ेंगी ना नई टीम, तो वो जुड़ेंगी 2026 में, लेकिन टेंडर 2025 के आईपीएल के बाद निकलते हुए दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। बाकी दोस्तों नई टीम किस शहर की होगी, कहाँ की होगी, नई टीम को लेकर और क्या क्या अपडेट्स है ना, ये हम हमारे इंस्टाग्राम पर रील्स डालकर आपको बताएंगे और रील्स के जरिए आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि नई टीम को लेकर बीसीसीआई का प्लान क्या है। हमारा नया इंस्टाग्राम पेज yash.mcp अभी तक फॉलो नहीं किया है ना, प्लीज फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी रील्स आ रही है आईपीएल में, ग्रीन कैप, पिंक कैप, मिस्ट्री स्टंप्स, सारी ऐसी तगड़ी तगड़ी रील्स आ रही है ना दोस्तों, कहीं नहीं आ रही। तो देर मत करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट चले जाओ, इंस्टाग्राम पर भी हमें प्यार दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है काव्या मारन के हवाले से। बहुत सारे लोग काव्या मारन को देखते हैं उनकी खूबसूरती के लिए, इंडियन प्रीमियर लीग में कैमरा भी उनके पास इसीलिए जाता है, लेकिन भैया आपको बता दूं कि ये कोई छोटे मोटी एक्ट्रेस या ये बोल लो कि एक्टर नहीं है, या फिर ये बोल लो कि कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये बहुत पावरफुल लोग हैं दोस्तों। काव्या मारन की संपत्ति के बारे में कुछ पता लगा है जिसे सोचकर सचमुच मैं तो भैया अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। 24,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है काव्या मारन की। शाहरुख खान की मात्र 6,000 करोड़ की। 6,000 करोड़ बहुत होता है, लेकिन मात्र इसलिए लगाया क्योंकि काव्या मारन के सामने ये काफी कम है। अगर मैं दोस्तों फैन की बात करूं, पॉपुलैरिटी की बात करूं, तो शाहरुख खान का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन आईपीएल के मालिकों की बात आती है तो ओनरशिप की बात आती है, और ओनरशिप की बात आती है तो पैसों की बात आएगी। जिसके पास पैसा होगा वही तो आईपीएल टीम का मालिक बनेगा। और काव्या मारन आईपीएल के वन ऑफ द रिचेस्ट अमीर मालिकों में दूसरे या तीसरे नंबर पर आती है। तो अब आप खुद ही सोच सकते हो, पहले नंबर पर रिलायंस के आते हैं हेड, वो तो सबको पता है। दूसरे नंबर पर डाबर ग्रुप आता है जो कि पंजाब का को ऑनर है, और शायद तीसरे नंबर पर इनका नाम आता है। तो भैया हल्का फुल्का इनको समझना मत। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। गैरी कस्टर ने 3 मंत्र बताए पाकिस्तान की टीम को कि इसको फॉलो करो। ये जो 3 मंत्र बताए गैरी भाई ने, जो कि रिसेंटली इनके कोच मैनेजमेंट में, वो
ये मंत्र है ना भाई, पिछले 25 साल से इनको बताया जा रहा है। यूनिटी, डिसिप्लिन, टीम वर्क, ये 3 चीजें ले आओ, आप लोग मैचेस जीतने लगोगे। ये बोल रहा है गैरी कस्टन। ये जो चीज है ना, बेसिक चीज है भाई। ये जब आप स्कूल में खेलते हो ना, तब भी आपको सिखाया जाता है कि यूनिटी, डिसिप्लिन और टीम वर्क के साथ आपको खेलना है। पाकिस्तान की नेशनल टीम को गैरी कस्टन ये चीज सिखा रहा है आज की डेट में, जब ये अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है पाकिस्तान की टीम। अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूं भैया, पाकिस्तान के लिए एक लाइक ही बनता है भाई। क्या तो इन्होंने क्या से कहा खिलाड़ी लेकर आते हैं, और क्या मस्त भाई ये आधी टीम बनाते हैं, और क्या ये मस्त हारते हैं भाई। मतलब क्या ही इनका जवाब अलग है। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। शाकिब अल हसन कानपुर टेस्ट खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर बड़ी अपडेट है। बीसीबी अभी भी असेसमेंट कर रहा है, फिंगर इंजरी उन्हें हुई थी। रिपोर्ट यह है कि मिस कर सकते हैं। बाकी इस पर आगे जो रिपोर्ट आएगी उसको हम अगली वीडियोस में बताएंगे। ये तो दिन भर की 10 बड़ी खबरें। फिर बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, फटाफट बेल आइकन दबाओ।